हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मेरे साथ है फ्यूचर डॉक्टर मुशरत शमीम। उनके साथ हम लोग बहुत सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब्रॉड एमबीबीएस रिलेटेड सारा चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। तो मुशरत जी, वेरी वेरी वेलकम टू दी माय चैनल। आपका कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे तो स्टूडेंट को भी थोड़ा अच्छा रहेगा, उन लोगों को भी पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है। Sure. First of all, hello everyone. I am Mushadat Shamim and I am pursuing MBBS from Kazakhstan, Almaty, and I'm a third year medical student. Basically, I am from Calcutta, West Bengal. ओके, यू आर फ्रॉम एक्चुअली कोलकाता। Yes. नाइस, द स्वीट पीपल ऑफ कलकत्ता। ओके, फिलहाल आप तो मतलब एमबीबीएस थर्ड ईयर में हो, अब्रॉड में कर रहे हो, है ना? जी हाँ. तो अब्रॉड वाले आप लोग ध्यान से देख लीजिए ये वीडियो, है ना? मुशरत जी बहुत सी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे एंड उनसे आप लोगों को एक तो गाइडेंस मिल ही जाएगा मुशरत जी से, है ना? एंड उनका ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल भी है एंड वो अब्रॉड के बारे में बहुत सारा चीज़ें बताते रहते हैं। मैं कोलैबोरेट करके ये वीडियो भी डाल दूंगा एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का भी लिंक दे दूंगा, जिनको भी उनसे बातें करना है, जो भी आप लोग उनका चैनल जाके देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच मुशरत जी, आपने आए हैं, अपने कीमती टाइम यहाँ पे दिए हैं। तो मैं कुछ आप लोगों को आपसे क्वेश्चन जानने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बहुत सारा मन में सवाल लेके बैठे हैं कि अब्रॉड में कैसे एमबीबीएस करते हैं, क्या-क्या चीज़ें होता है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो आप थर्ड ईयर में हो, अभी वहाँ पे का मौसम कैसा है, मतलब कैसा चल रहा है अभी? करेंटली इस वक्त तो मौसम काफ़ी बेटर है. इंडिया के जैसे ये टेम्परेचर हुँ, अराउंड 23-21 ऐसा ही रहता है. लेकिन अच्छा। जब विंटर्स के टाइम होता है तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा इट्स हुँ, अराउंड -15, 16, 19 तक भी जाता है, तो काफ़ी ठंड होती है उस वक्त. ओके। आप कज़ाकस्तान में मतलब कौन-सा कॉलेज में हो और कहाँ पे हो? लोकेशन कुछ ऐसा बताइए तो अच्छा रहेगा। श्योर. मैं कज़ाकिस्तान में कैस्पियन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन में हूँ. वहाँ से मैं अपना एमबीबीएस अच्छा, परस्यू कर रही हूँ. इट इज़ ओके। लोकेटेड इन अलमाटी. आप कौन अच्छा, अच्छा, अलमाटी, हम्म. बढ़िया है। आप कौन-सा ईयर पे गए थे मतलब कज़ाकस्तान में? मैं 2023 में आई थी यहाँ पर. 2023 में मैंने अच्छा, एडमिशन अच्छा, लिया था. तो आप हम्म. अच्छा, अच्छा, पर आप मतलब आपने नीट 2023 दिया था, है ना? जी हाँ. तो वहाँ पे क्या मतलब नीट क्वालीफाई इसको मैंडेटरी है या ऐसे ही जा सकते हैं? नो, इट इज़ एब्सोल्युटली मैंडेटरी. आपको नीट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आप एमबीबीएस अब्रॉड परस्यू कर सकते हो. एटलीस्ट आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं. जो भी एनटीए मतलब हमारी जो नीट की जो काउंसलिंग है वो जो सेट करती है एक हुँ, बार कि आपको जैसे 120, अच्छा, 130, 150 एटलीस्ट लाना पड़ेगा टू गेट इनटू एनी मेडिकल कॉलेजेस. तो वो आपको चाहिए होता है किसी भी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के लिए. अच्छा, अच्छा। तो मतलब आपने कैसे सोचा था, मतलब इंडिया में नहीं करनी है या मतलब कैसे सोचा कि अब्रॉड में ही कर लेना चाहिए? नीट के लिए देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे 4-5 साल ड्रॉप ले रहे थे इंडिया में पढ़ने के लिए। आपने ऐसा क्या देखा या आपने कैसे सोचा कि आपको अब्रॉड ही करना है? एंड ज़्यादातर फीमेल मतलब अब्रॉड जाना मतलब फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना? तो हाउ यू डील विद दिस थिंग्स, शेयर आई करना चाहोगे? Of course. I would like to tell you that I did not come just after the first attempt. मैंने डायरेक्ट पहला अटैम्प्ट दे करके मैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए नहीं आई थी. मैंने दो अच्छा। ड्रॉप्स लिए हैं, देन तीसरे ड्रॉप में मैं यहाँ पर आई थी एमबीबीएस अब्रॉड में. उसके बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया. और हाँ, मानती हूँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक लड़की को इतने दूर भेजना. बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, मैं खुद हुँ। अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हूँ. आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, मेरे कोई भाई बहन नहीं है. तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप होता है एक पेरेंट्स के लिए भी, एंड एज अ डॉटर, एज अ चिल्ड्रन हमें भी बहुत ब्रेव डिसीजन लेना पड़ता है कि जस्ट टू फुलफ़िल आर ड्रीम, आर पेरेंट्स ड्रीम, हमें अपने बाउंड्रीज़ को, अपने बैरियर्स को ब्रेक करके निकलना पड़ता है सो दैट वी कैन अचीव वॉट वी ड्रीम ऑफ. तो एक चीज़ तो आपसे पता चल गया भाई कि
मतलब आपका ड्रीम डॉक्टर बनना ही है, आप इंडिया से करो जो भी करो, आपने इतना हिम्मत जुटा के कजाकिस्तान चले गए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ड्रीम के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड एक चीज़ अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछूँगा, उसके बाद कैसे प्रोसेस होता है एडमिशन के बारे में वो भी जानेंगे। तो मतलब वहाँ का भी जो कॉलेज है, वो मतलब कैसा होता है? वो डायरेक्टली हमारे जैसे इंडिया में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है। अभी जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, वो क्या वहाँ का गवर्नमेंट है या वहाँ का प्राइवेट कॉलेज है? मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ वो यहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बट लेकिन यहाँ पे और भी अच्छा। कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड हैं। मेरी कॉलेज पर्सनली प्राइवेट हुँ, है। एंड कमिंग टू हमारी प्राइवेट है। यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की यूनिवर्सिटी से कैसे डिफरेंट है, इट्स लाइक इंडिया में पूरे हुँ, 150 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया जाता है, बट कज़ाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हुँ, 15 से 20 बच्चों का ग्रुप होता है, या फिर 10-12, वैरी करता है, इतने ही लोगों का ग्रुप होता है। इस ग्रुप में ही पढ़ाए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और हर ग्रुप को एक अच्छा, अच्छा। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बुलाया जाता है, उसको उसी वक्त अटेंड किया जाता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो अब्रॉड में जो अभी जो हॉस्टल में रहते हो ना आप? नहीं, हम हॉस्टल में रहते हैं। फर्स्ट ईयर मैंडेटरी रहता है हमें हॉस्टल में रहना, लेकिन सेकेंड ईयर से हम चाहें तो फ्लैट में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अच्छा। एंड मैंने भी वही किया, बिकॉज़ हॉस्टल थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है इन टर्म्स ऑफ फ्लैट। हम फ्लैट में मूव कर जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो काफ़ी हमें रीज़नेबल प्राइस में रह लेते हैं, सो दैट हमारा पैसा भी थोड़ा सेव हो जाए। ओके। ओह! मतलब आपका वो बात नहीं है जो इंडिया के हॉस्टल है, दाल ज़्यादा हो जाता है हॉस्टल में, तो रूम पे या फ्लैट में जाते हैं। आप बोल रहे हो मतलब वहाँ का पैसा कम हो जाता है। अच्छा, रीज़न थोड़ा डिफरेंट लगा अभी मुझे। हाँ, हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मतलब सेव करने इंडिया के पड़ते हैं। स्टूडेंट तो हाँ, इंडिया के स्टूडेंट तो ज़्यादातर यही करते हैं, हॉस्टल में ज़्यादा ही दाल वगैरह दे देते हैं, मतलब खा नहीं पाते, दैट्स व्हाई वो शिफ्ट करते हैं फ्लैट में। आप बोल रहे हो कि खाना ठीक ही है, खाना ठीक ही था ना हॉस्टल में? हाँ, हमारे हॉस्टल का खाना बहुत अच्छा हाँ, होता है। इट्स लाइक एक मेन्यू रहता है, अच्छा। कभी पनीर, चिकन, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए अलग मेन्यू होती है, ओह! और जो नॉन वेज होते हैं उनके लिए अलग मेन्यू होती है। तो आप प्रेफ़र कर सकते हो आपको वेज खाना वाह! है या फिर नॉन वेज खाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है मेस में खाना। तो ऐसा नहीं है, खाने में कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है, पनीर इट्स भी जस्ट मिलता दैट है? कि कॉस्टली पड़ता है हॉस्टल में रहना कंपेयर टू फ्लैट्स में रहना। तो लोग ज़्यादातर फ्लैट्स में अच्छा, रहना अच्छा। प्रेफ़र करते हैं रादर दैन हॉस्टल। तो देखिए स्टूडेंट्स आप लोग खुद इंडिया में हम लोग हॉस्टल से रेंट में इसीलिए जाते हैं ताकि खाना अच्छा खा पाए। पर अब्रॉड में क्या हो रहा है कि हॉस्टल से इसीलिए जा रहे हैं, पैसा कम हो जाता है, खाना बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो रेंट ट्रू। में जाएँगे तो खाना ऑब्वियसली ठीक ही रहेगा, पर कॉस्ट कम हो जाता है। बढ़िया है ये चीज़, अच्छा लगा ये सुन के। जी। अच्छा, वहाँ का जो खाना वगैरह होता है, वो इंडियन होता है या मतलब वो उनका वहाँ का कुछ अलग ही कुछ होता है? नहीं, हॉस्टल में तो हमें इंडियन फूड ही मिलते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको बाहर का फूड हुँ, एक्सप्लोर करना है, यहाँ के जैसे आपको ट्रेडिशनल फूड, हुँ। बिस्मार्क समथिंग सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, और यहाँ का स्ट्रीट फूड अगर आपको खाना है, तो स्ट्रीट फूड में आपको डोनर, देन शावरमा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। लाइक हमारे इधर पे जैसे चाउमीन मिलता है, वहाँ पे क्या बोला आपने डोनर? हाँ, यहाँ पे जैसे डोनर मिलता है, शावरमा, इट्स लाइक चिकन की ओके, चीज़ें होती हैं शावरमा। मेनली। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है जो मतलब क्लास 1 में जब मैं एबीसीडी पढ़ रहा था अल्फ़ाबेट जैसा न्यू लग रहा है ऐसा आप खाने के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो कुछ मुद्दे पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नीट का तो स्कोर आपने नीट का स्कोर नहीं एक्चुअली क्वालीफाइंग स्कोर आपने बताया कि क्वालीफाई करना ही होता है अब्रॉड में। क्या ये मतलब पूरा मैंडेटरी होगा ऑल कंट्रीज़ में या सिर्फ़ कज़ाकस्तान में ही ऐसा ही होता है कि नीट का क्वालीफाइंग स्कोर चाहिए होता है एडमिशन के लिए? नहीं, इट इज़ मैंडेटरी इन ईच एंड एवरी कंट्री एंड ईच एंड एवरी कॉलेजेस कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए हुँ, ही होते हैं। ओनली देन यू कैन गेट इनटू एनी अच्छा, कॉलेजेस, अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं मिलता है। और एक प्लस ओके। पॉइंट होता है कि अगर आपने नीट दिया हुआ है लास्ट ईयर और आप इस ईयर अपेयर हुँ, नहीं कर पाए हो, एंड स्टिल यू वांट टू गेट इनटू एनी कॉलेज, तो तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है। मतलब लास्ट ईयर के मार्क्स के अच्छा, बेसिस पे अच्छा। आप इस ईयर भी एडमिशन ले सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, अच्छा मतलब यदि 2026 में कोई अब्रॉड एडमिशन लेना चाहेगा, वो हम्म। 2025 का भी नीट स्कोर यूज़ कर सकता है ना? हाँ, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है दैट आपको क्वालिफाई होना चाहिए उसमें।
अच्छा, अच्छा 2 साल का तो नहीं होगा, मतलब 1 साल का गैप हो सकता है ना? जी हाँ। ठीक है, ठीक है। बाकी अभी आते हैं अब्रॉड एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस बताइए कि कैसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे हम लोग इंडिया में कोई भी कॉलेजेस में नॉर्मल में ऐसा बताता हो कि आपके बीएससी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उस कॉलेज में डायरेक्टली फॉर्म भरते हैं एंड उसमें जाके एडमिशन लेते हैं पैसा देके। क्या दिस टाइप ऑफ ऐसा होता है या थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होता है लाइक इंडिया में एमबीबीएस का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ टाइप का होता है क्या? पूरा कंप्लीट अब्रॉड एडमिशन प्रोसेस बताइए कि इंडिया से कैसे स्टार्ट करना होता है एंड वहाँ पे जाके कैसे एडमिशन लेना पड़ता है? श्योर। इसमें क्या होता है कि अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो आपको किसी एक पर्टिकुलर कंसल्टेंसी के थ्रू लेनी होती है, क्योंकि वो आपको कॉलेजेस में एडमिशन दिलाएंगे। दे आर गोइंग टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। आपकी फ़्लाइट टिकट, आपके वीज़ा, आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर, वो सारी चीज़ें वो आपका हैंडल करते हैं। आपको एडमिशन लेटर दिलाना, ये सारी चीज़ें वो हैंडल करते हैं। तो इट इज़ बेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आप एक अच्छी कंसल्टेंसी चूज़ करें, सो दैट यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आप गलत लोगों के बीच में फंस जाते हो एंड देन आप एक फ्रॉड में फंस जाते हो, ऐसा होता है। तो आपको बहुत ज़रूरी होता है एक प्रॉपर कंसल्टेंसी चूज़ करें आप, उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन लें। तो मैं आपको ओके। अपना बता रही हूँ मैंने क्या किया था। मैंने कंसल्टेंसी चूज़ की, मैंने उनको अपना हुँ, 10-12 की सर्टिफिकेट, अपने एडमिट कार्ड, अपनी नीट की मार्कशीट और हुँ, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें मैंने उनको भेजा। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा एडमिशन हुँ, लेटर मुझे आया था एंड देन आई गॉट माई टिकट्स। उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आई थी। ओके। मतलब खुद को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक कंसल्टेंसी पकड़ लेना चाहिए एंड उस कंसल्टेंसी के थ्रू ही आपको एडमिशन लेना बेटर रहता है ना? जी हाँ। एंड अ ओके, वेरी ठीक है। जेन्युइन वन। तो आप बहुत सोच समझ के ये डिसीजन ले, क्योंकि मैंने पर्सनली यहाँ पे बहुत लोगों को देखा है, अपने फ्रेंड्स को ही, क्योंकि वो जिस कंसल्टेंसी से आए थे उन्होंने उसके साथ फ्रॉड कर दिया एंड बहुत गंदा वो फंस गए थे। तो आपको कंसल्टेंसी बहुत ही ज़्यादा वाइजली चूज़ करनी चाहिए। किस टाइप का फ्रॉड ज़्यादातर हो रहा है? आपको कोई ऐसा आइडिया है कि मतलब फीस ज़्यादा ले लेते हैं या कंसल्टेंसी चार्ज में ही गड़बड़ कर देते हैं? ऐसा कुछ प्रॉमिसेस करते हैं क्या, मतलब कॉलेज का फ़ी ऐसा होगा? मतलब अभी लाइक मेरे पास आप आए हो कि मैं आपको एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन दिलाऊँगा 10 लाख में, बोल दिया ऐसा। पर जब आप कॉलेज में जाओगे वो जाके 40 लाख हो जाता है। दिस टाइप का कोई इश्यू होता है क्या? आप थोड़ा बहुत ऐसा बताएँगे तो अच्छा रहेगा। फ्रॉड एज इन वो आपका पैसा ले लेंगे लेकिन आपका एडमिशन नहीं करवाएंगे, हुँ, या फिर वो आपको ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, आपका नीट क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं भी है तब भी हम आपको एडमिशन दिला देंगे। एंड सम हाउ वो आपको एडमिशन दिला भी दें, लेकिन बाद में हुँ। आप वापस इंडिया नहीं आ पाओगे। इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर एफएमजी और नेक्स्ट, आपको ये अलाउ नहीं करेंगे। तो इस टाइप का फ्रॉड बहुत होता है। बच्चों को कहते कोई बात नहीं, आपका नीट क्वालिफाई नहीं है तब भी हम आपको एडमिशन दिला देंगे। सो ये एक बहुत ही मेजर फ्रॉड अच्छा, देखा गया यहाँ पे। तो ये सबसे बच के रहें, ऐसी अच्छा। चीज़ों पे बिलीव ना करें। तो मैं आप सबको बता देना चाहूँगा ऑलरेडी बताया है मुशर्रत ने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए एक कंसल्टेंसी बहुत अच्छा से पकड़ना है, उसके थ्रू ही आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस वही लोग करके देंगे। पर ध्यान रखना बहुत अच्छा वाला लेना, वरना वो लोग क्या करेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो विदाउट नीट क्वालिफाइंग स्कोर से आपको एडमिशन करा देंगे, फिर बाद में आपको फ्यूचर में दिक्कत होगा। दूसरी बात कि आप लोगों का पैसा ले लेंगे, एडमिशन नहीं करके देंगे। तीसरी बात है आपको प्रॉमिस करेंगे कि 15 लाख में आपका एमबीबीएस अब्रॉड में हो जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा एंड बाद में आपको ऐसा पता चलेगा कि ये फ़ीस जाके 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख ऐसा हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी मत फँसना। एंड एमबीबीएस अब्रॉड की कंसल्टेंसी के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हो एंड आप लोगों को एक बेस्ट कंसल्टेंसी का आप लोगों को प्रोवाइड करके दूँगा। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बस प्रोवाइड कर दूँगा 1-2 ऐसा है इंडिया में बहुत अच्छा खासा कंसल्टेंसी वो कर रहे हैं, असम में भी है, बस मैं उसके बारे में आपको डिटेल बता दूँगा। तो मुर्शद जी से ये सब तो चीज़ें पता चला। आगे अभी थोड़ा फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। मुर्शद जी, आपने जो जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसका मतलब फ़ी कितना है एंड कंसल्टेंसी को कितना देना पड़ा? आप एग्ज़ैक्ट नहीं बताओगे, फिर भी मतलब एप्रोक्सिमेट बता दोगे तो अच्छा रहेगा। मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर बताती हूँ। इट इज़ अराउंड, पहले साल में मुझे जी। 8 लाख के अराउंड देना पड़ा था। 8 लाख इज़ हुँ, $7,000। हमें यहाँ पे डॉलर्स में पेमेंट करना होता है, हम आईएनआर में नहीं पेमेंट करते।
तो हम क्या करते हैं, इंडिया से अच्छा, डॉलर्स अच्छा। लेकर आते हैं, देन डॉलर्स में हम पेमेंट करते हैं, और एवरी ईयर हमें ऐसे ही करना पड़ता है। मेरी कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर इज़ लाइक पूरे 6 साल की इज़ अराउंड 25 to 30 lakhs ऐसा है। 25 लाख इज़ द कोर्स फ़ी, एंड देन आपको ओके, हॉस्टल और मेस का अलग से करना पड़ता है। तो आपका पूरा इन ओके। टोटल 30 lakhs चला जाएगा मेरी यूनिवर्सिटी में। आपके यूनिवर्सिटी में। जी हाँ। ओके। तो लगभग मुझे तो पता नहीं मुर्शद जी आप क्या बोलेंगे, मेरे साथ एग्री करेंगे या नहीं? हम्म। अब्रॉड में 25 से नीचे बिल्कुल भी एमबीबीएस नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। नो, इट इज़ हुँ। नॉट सो। देर जिस आर जहाँ यूनिवर्सिटीज़ ओके। हुँ। जहाँ पे 20 to 25 lakhs में होता है। एज़ फार एज़ आई नो, एक हुँ। यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कोकशेताव यूनिवर्सिटी। वहाँ पे आपको विद इन 21 ओके। लाख आपका कोर्स फ़ी हो जाएगी, लेकिन मेस और हॉस्टल हुँ। वो आपको करना पड़ेगा। या तो आप हॉस्टल में रहें या तो आप फ्लैट में रहें। कोकशेताव इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जो मैं जानती हूँ अल्माटी में है। बाकी आई एम नॉट अच्छा। फेमिलियर विद अदर यूनिवर्सिटीज़। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एसफिंदयारो हो गए, करमू एंड अल-फराबी। इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, इट्स अराउंड 30-35 lakhs ऐसे भी होते हैं। ओके। तो मैं आप सबको बता देना चाहूँगा, देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 25 लाख से तो नीचे नहीं होने वाला है, एंड जिस भी कॉलेज में आप लोग जाओगे एंड ज़्यादा फ़ी कम हो दिख रहा है आपको, तो उसमें बिल्कुल भी मत लेना। देखिए, बाज़ार में आलू का प्राइस सड़ा हुआ वाला दाम कम ही होता है, तो ध्यान रखना, आप एमबीबीएस कोर्स करने जा रहे हो, आप वहाँ पे बिज़नेस करने नहीं जा रहे हो। जितना अच्छा सीखोगे इंडिया में आके उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। एम आई राइट और नॉट नुसरत जी? येस, ऑफ कोर्स यू आर राइट। हुँ, वही चीज़ है, तो आप लोग देख लेना, चाहे 2-4 लाख ज़्यादा ही चले जाए, पर अच्छा कॉलेज में, अच्छा यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से बस सजेशन दे रहा हूँ, मुशरत जी के क्या देंगे पता नहीं आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि आप वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। ये ना देखें कि यहाँ पे फ़ीस हुँ, कम है, तो अगर आप फ़ीस कम साइड में जाओगे तो आपको एक्सपोज़र भी वैसा ही मिलेगा, आपको नॉलेज भी वैसी हाँ। ही मिलेगी। मतलब ज़्यादा आपको ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसा होगा। सो आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लें 2-4 लाख के चक्कर में, एज़ अहमद सेड, कि ये ना गलती ना करें। तो मैं एक फ़नी क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा, यानी कि इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा। सबके दिमाग में, सबके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि मतलब क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आया आपको, मतलब इंडिया से आप कज़ाकस्तान गए, क्या-क्या चीज़ें हुआ आपके फैमिली के साथ, आपका मेंटली एंड जो भी मतलब फाइनेंशियली क्या-क्या चीज़ें हुआ है आपके साथ? थोड़ा बहुत आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा। श्योर, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इट्स लाइक पहले साल में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि आप नए-नए आए हो और आपको हुँ, बहुत ज़्यादा होम सिकनेस होगा, आप दिक्कत होगी। तो आप इंटरैक्ट करें लोगों से, थोड़ा-सा एक्सट्रोवर्ट बने। इंट्रोवर्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। थोड़ा एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा-सा ईज़ी होगा क्योंकि वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेंगे, तो ये कर सकते हैं। और डिफ़िकल्टीज़ आपको आएगी दैट आपको लैंग्वेज बैरियर होगा यहाँ पे। आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर हुँ, पाओगे जल्दी, और अगर आपको कुछ बाहर सामान लेने के लिए जाना है देन यू हैव टू यूज़ अ ट्रांसलेटर फॉर दैट। ये दिक्कत आ सकती है कुछ लोगों को। मतलब मुझे पर्सनली ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो ये भी हो सकता है वन ऑफ द रीज़न कि। लेकिन कज़ाकिस्तान में कंपेरेटिवली इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वेदर को लेकर, लेकिन कुछ लोगों को होती है, तो ये दिक्कत आ सकती है। कमिंग टू फाइनेंसेस, हाँ, फाइनेंसेस आपको खुद से संभालना सीखना पड़ेगा, लेकिन सीख हुँ, जाते हुँ, हैं इंसान। मतलब मैं खुद भी स्टार्टिंग में मैं संभाल नहीं पाती थी कि मतलब मम्मी ने पैसे भेजे और फिर वो इतनी जल्दी, महीने के स्टार्टिंग में तो बहुत सारे रहते हैं और फिर हम जल्दी जल्दी खर्च कर देते हैं, लेकिन महीने का एंड आते आते फिर पूरा खाली हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इमरजेंसी के लिए पैसे हमेशा बचा कर रखने चाहिए और बहुत ही ज़्यादा वाइजली यूज़ करना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब ऐसा हुआ कि मतलब पूरा 15 दिन पूरा चिकन खाए, लास्ट का 1 हफ्ता ₹200 में गुज़ार रहे हैं, एंड पहला जो 15 दिन था 10,000 में गुज़ारे, एंड एंड वाला ₹200 में गुज़ार रहे हैं। एक्चुअली। ठीक है, वो सब नहीं करनी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी मतलब फर्स्ट ईयर में ऐसा इश्यू हो रहा है, ठीक है, एंड ऐसा क्या है मतलब अदर चेंजेस है वहाँ का मौसम के साथ, या ऐसा बोल सकते हो कि मतलब इंडिया में थोड़ा बहुत देखिए एडजस्ट हो जाता है खाना-वाना, मतलब वो सब क्या-क्या इश्यू हो जाता है खाने के साथ, वेदर के साथ, वहाँ का कुछ भी इश्यू होता है क्या ऐसा स्टूडेंट्स को?
ऐसा कुछ ख़ास इशू नहीं होता है। डिपेंड हुँ, करता है आप अपना कैसे ख़्याल रखते हैं। क्योंकि अगर आपका हुँ, हॉस्टल और मेस अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाहर का हुँ। कोशिश करें, बाहर का ज़्यादा से ज़्यादा ना प्रेफर करें, और कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को ना हैम्पर करें। तो सोच समझ कर खाना चाहिए। अ, मुझे मतलब यहाँ पे आकर थोड़ा सा मेरी भी दिक्कत हो गई थी, मेरी भी हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बाहर का खाना शुरू कर दिया था बीच में। तो फिर मैंने इसे स्टेप बैक लिया एंड देन माय हेल्थ केम टू नॉर्मल। तो होता है ऐसे। ओह! तो ये सब तो होता ही रहेगा एंड दूसरी बात ये है कि वहाँ का मतलब वहाँ ज़्यादातर ठंड रहता है या मतलब नॉर्मली रहता है कभी-कभी? नहीं, ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होती है वहाँ उतना ही ठंड रहता है। बाकी आपको ऑटम, रेनी सीज़न, समर सीज़न सब देखने को मिलता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ विंटर ही विंटर देखना पड़ रहा है। नहीं, इट्स लाइक ओह! आपको सारे मैं सी सोच रहा था कि मतलब रशिया की तरह पूरा बर्फ ही गिर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप आओगे अगस्त में, आपको अच्छा, इट्स अच्छा। लाइक ऑटम रहता, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहती है। तो हाँ, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक स्नोफॉल होती रहती है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। देन समर आ जाता है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे भी। ओह! अच्छा। और एक चीज़ आपने जो डॉलर वाला बोला ना कि इंडिया का पैसा डॉलर में मतलब वो सब चेंजेस कैसा होता है? मतलब एयरपोर्ट में क्या होता क्या है मतलब? चेंज कैसा होता है? मतलब गया नहीं ना तो बता दीजिए। चेंज, मुझे तो ऐसी कुछ टेंशन लेनी नहीं पड़ी थी चेंज के रिगार्डिंग। तो मेरे कंसल्टेंट ने खुद ही मुझे सारी चीज़ें करके दे दी थी। और उसके बाद हुँ। उन्होंने मेरे हाथ में हैंड ओवर कर दिया था कि आप ये रखें, और जब आप जाएँ यूनिवर्सिटी पहुँचे तो आप जाके पेमेंट कर दें, ऐसा। तो मतलब चेंजेस मतलब वो कैसा होता है? इंडिया का रुपीज़ वो डॉलर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है क्या? नहीं, इसके बारे में तो मुझे खैर कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने उनको पूरा पेमेंट किया था एंड फिर उन्होंने मेरे हाथ में डॉलर्स रख दिए थे लाकर, जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी। ओह! उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा मतलब अंदर से एक क्यूरियोसिटी जग गया मेरा। ओके, अभी आप क्या फ़ील कर रहे हो वहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड में लिए हो? इज़ इट वर्थ इट? ऑफ़ कोर्स इट इज़ वर्थ इट, मेरे अकॉर्डिंग येस इट इज़ वर्थ। क्योंकि अगर मैं यही एमबीबीएस इंडिया में कर रही होती तो मुझे 1 करोड़ देना पड़ता। इंस्टेड मैं यहाँ पे बस हुँ। 25 to 30 lakhs के अंदर मुझे एमबीबीएस हो जा रहा है। तो आई थिंक इट इज़ वर्थ। हाँ, कम अगर ये मन में थॉट आता है कि येस यू हैव टू अपीयर फॉर एफएमजी और नेक्स्ट, तो कि अपकमिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में प्राइवेट से कर रहे हैं उनको भी नेक्स्ट देना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ पे 1 CR इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे बेटर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि नेक्स्ट तो आपको वहाँ पे भी देना ही पड़ेगा, और यहाँ से अगर आप करोगे एमबीबीएस तब भी आपको देना है। अच्छा नेक्स्ट के बारे में आपने बता दिया मतलब देखिए पहले-पहले तो क्या होता था एफएमजी एग्ज़ाम देना पड़ता था अब्रॉड से इंडिया पे आने आने के बाद, है हम्म। ना? तो ही आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर पाओगे। अभी तो मतलब इंडिया के स्टूडेंट भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेंगे एनईएक्सटी है ना? जी हाँ। तो उसके लिए तो मतलब फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए होगा मेरे हिसाब से। हुँ, ऑफ कोर्स हाँ, कुछ लोग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, और कुछ लोग कहते हैं नहीं सेकंड थर्ड ईयर से करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। मैंने पर्सनली फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर अ, दिया, क्योंकि अगर आप अपने कॉलेज के साथ साथ चलते हो तो आपका एफएमजी भी होता रहता है और आपके कॉलेज की स्टडीज़ भी होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, तो आप एनाटॉमी, हुँ, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री साथ में करते रहो, सो दैट आपको एंड में चल के बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ओके। मैं बस पूछने ही वाला था क्या आप तो थर्ड ईयर में आ गए, आपने पढ़ाई स्टार्ट किया या सो ही रहे हो वहाँ पे? नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे पता है मैं एंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पाऊँगी। तो मुझे अभी से मैं थोड़ा 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 करके करते रहूँगी तो एंड में मेरे ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, और इससे मेरी कॉलेज की स्टडीज़ भी अच्छी होती थी, और मेरा धीरे धीरे एफएमजी का भी प्रिपरेशन होते जाता है। अच्छा। तो अभी तो आप थर्ड ईयर में हो, मतलब नेक्स्ट ईयर आपको भी मतलब कोर्स कितना होगा वहाँ पे मतलब साढ़े 5 साल या 6 साल? नहीं, कोर्स 5.5 साल का होता है, और फिर आपको इंटर्नशिप करनी हुँ, पड़ती है 1 साल की। नहीं, 5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। अच्छा। तो ऐसा तो 6 साल हो गया ना? हाँ, या 6 साल हो गए। 4.5 नहीं, 5 ईयर का कोर्स होता है हमारा, 6 एक इयर्स? साल का इंटर्नशिप होती है, 6 साल का होता है टोटल। तो इंडिया में मतलब इन इन
इंडिया में तो 4.5 ईयर का होता है। जी हाँ, इंडिया में 4.5 साल का होता है और 1 साल की इंटर्नशिप। अच्छा, अच्छा, तो आपके वहाँ पे 5 साल आपका पूरा पढ़ाई होगा एंड देन 1 साल इंटर्नशिप, है ना? जी हाँ। उसके बाद आप जब इंडिया में आओगे तो जो एनईएक्सटी एग्ज़ाम है वो तो देना पड़ेगा यहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, है ना? जी। ओके। तो एनईएक्सटी एग्ज़ाम देने के बाद इंडिया में फिर से और 1 साल में भी इंटर्नशिप करना पड़ता है, ऐसा होता है क्या? मेरे हिसाब से ऐसा लगा मतलब मुझे मिला है ऐसा स्टूडेंट्स कुछ। जी हाँ, हम देते ही एफएमजी या फिर नेक्स्ट इसलिए ताकि हम 1 साल का वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें, उसके बाद हमें लाइसेंस मिलता है। हुँ। तो आप सभी लोग समझ लीजिए अब्रॉड में ज़्यादातर कॉलेजेस में ही 6 साल का कोर्स होता है। हमारे इंडिया में जैसे साढ़े 5 साल का होता है, तो वहाँ पे टोटल 6 इयर्स का होता है ज़्यादातर जगहों पे, मुझे जितना पता है ना? एंड उसके बाद इंडिया में आप लोग आके एनईएक्सटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको आप यदि एनईएक्सटी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे या क्वालीफाई नहीं कर पाओगे, तो आप लोग इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे एंड जब एनईएक्सटी एग्ज़ाम आप लोग क्वालीफाई कर लोगे तो आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है इंडिया में असम में जहाँ से आप जो भी स्टेट से हो, आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। एंड दूसरी बात ये है कि मुर्शद जी आप एनईएक्सटी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? मतलब वहाँ पे क्या होता है? नीट में जैसा कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, एनईएक्सटी में भी ऐसा ही होता है क्या कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है या पासिंग मार्क होता है? देखिए, अभी तक कोई भी ऐसी बैच आई नहीं है, जिसने नेक्स्ट अपीयर हुँ, किया हो। अभी तक एफएमजी हुँ, ही लोग दे रहे हैं, लेकिन ऐसा अच्छा। पढ़ा है मैंने कि एनईएक्सटी 2 फ़ेज़ में होगा, हुँ, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। हुँ, नेक्स्ट 1 इज़ बेसिकली फॉर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, व्हेयरएज़ नेक्स्ट 2 जो है हमारा वो नीट पीजी सीट मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन सीट के लिए होता है। अगर आपने नेक्स्ट 1 अच्छा, क्लियर किया अच्छा। तो आपको लाइसेंस मिलता है, नेक्स्ट 2 आपने क्लियर किया तो आपको पीजी की सीट मिलती है, ऐसा होता है। नेक्स्ट में और अभी जैसा कि मतलब अभी तक तो एफएमजी एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें कैसा होता है मतलब कट ऑफ वगैरह क्लियर करना पड़ता है या बस पास मार्क होता है? लाइक थ्योरी में लाइक ऐसा मैं बोल देता हूँ कि एग्ज़ाम में 100 मार्क का पेपर होता है, उसका पासिंग में 30 होता है। दिस टाइप ऑफ कुछ होता है या एफएमजी में ऐसा होता है कि 300 क्वेश्चंस रहते हुँ, हैं, आपको उसमें से मतलब हुँ, 300 मार्क्स का पेपर होता है। 150 नंबर आपको हुँ, लाने ही लाने पड़ते हैं। अगर आपने 150 से 1 नंबर भी कम लाया तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। आपको 150 के ऊपर ही लाना अच्छा, होगा अच्छा। या 150 लाना पड़ेगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं फॉर इंटर्नशिप। आपके जितने अच्छे नंबर होंगे, आपको उतनी जल्दी इंटर्नशिप के लिए हुँ, कॉलेज मिलेगी। आपके जितने कम नंबर होंगे, आपको उतना लेट इंटर्नशिप के लिए कॉलेजेस मिलेंगे। ओके। मुझे अभी आज मैं जब जिस दिन अभी शूट कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोग सुन लीजिए। एक ऑलरेडी कहाँ से मतलब अब्रॉड किसी भी कंट्री से गए हुए एक डॉक्टर मिले मुझे। अभी तो डॉक्टर ही बोलना पड़ेगा उनको। अभी इंटर्नशिप कर रहे थे, मुझे मिला। तो उन्होंने भी बताया कि वो लोग एफएमजी वगैरह दे के ही अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। मैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ रहा हूँ, तो वहीं पे मुझे वो मिले, पर इतना ज़्यादा बात नहीं हो पाया। तो मैंने देखा है ये सब इंटर्नशिप करना ही आपको मैंडेटरी है। जी हाँ। अच्छा, और एक यहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स आएगा। देखिए, कज़ाकिस्तान एक्चुअली मुस्लिम कंट्री है या कुछ और भी है लोग वहाँ पे? ऐसा आपको कैसा लगा मतलब उम, सॉरी, आई डिड नॉट गेट व्हाट यू सेड। एक बार आप प्लीज़ रिपीट करिएगा। ओके मतलब कज़ाकिस्तान लोग क्या ही बोलूँ अभी, मतलब वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है या क कुछ अदर रिलीजन का भी लोग हैं वहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मुस्लिम ही हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे रिलीजन क्रिश्चियंस भी हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओके, सिर्फ मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स ही हैं। क्रिश्चियंस भी हैं यहाँ पे, देखा गया है तो काफ़ी सारे क्रिश्चियंस हैं। अच्छा आपके बैच में मतलब ज़्यादातर जो आपके बैचमेट है वो मुस्लिम है या कुछ अदर रिलीजन के भी है? नहीं, मेरे बैच में तो मुस्लिम्स भी हैं, अब हिंदूज़ भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तो सारे रिलीजन्स हैं ओके। हमारे इसमें। तो ऐसा तो तो कुछ नहीं है कि तो सिर्फ वहाँ पे मतलब मुस्लिम्स हैं। रिलीजन बेरियर ऐसा कुछ इश्यू तो नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। हुँ। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ सोचते हैं कि मतलब यार मैं इस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन्स माइंड में आ जाता है, तो मेरे माइंड में भी सेम वही ख़्याल आया तो आपको डायरेक्टली पूछ लिया। जी। नहीं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। हुँ, ठीक है। अभी मतलब
अभी जिस कॉलेज में आप हो, वहाँ पे इंडिया के स्टूडेंट ज़्यादा है या वहाँ का लोकल स्टूडेंट भी है? नहीं, यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, लोकल स्टूडेंट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा है, लोकल स्टूडेंट्स कम हैं। सब इक्वली हैं। हुँ, इक्वली है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एंड आपके सीनियर्स ऐसा कोई मिला जो अभी एफएमजी वगैरह क्रैक करके अभी इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ मिला है आपको? नहीं, मैं ऐसे किसी के साथ टच में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरे सीनियर्स में मुझे कुछ हुँ, पता चला दैट दे हैव क्लियर देयर एफएमजी एंड करंटली दे आर इनटू इंटर्नशिप एंड ऑल। ओके, ओके। मतलब आपके कॉलेज से एफएमजी क्रैक करते हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बोलते हैं ना कि इतना परसेंटेज है, पासिंग रेट, ये सब बोलते हैं, तो उसकी वजह से मैंने पूछा। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, कोई पासिंग रेशियो होता है, लेकिन हाँ, मेरे कॉलेजेस से भी करते हैं। आई थिंक कॉलेजेस से ज़्यादा स्टूडेंट के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो। हुँ, तो आपको खुद ये से सच बात मेहनत है। बहुत ज़रूरी होती है। वो आप कहीं पे भी आप पढ़ो। अब्रॉड चले गए, वहाँ पे मतलब घूम रहे हो पढ़ाई छोड़ के, तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स। क्रैक नहीं होने वाला है। ट्रू। 110%। आपको क्या लग रहा है, आपका हो जाएगा ना? मतलब अभी तो इंशाल्लाह, बोला भी आपने इंशाल्लाह। प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह, मैं माशाल्लाह हो जाएगा। अपनी पूरी कोशिश कर रही होगा, हूँ, होगा, आपका बस ज़रूर होगा। अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो बिल्कुल होगा। ऑब्वियसली होगा। आप ट्राई करोगे तो अल्लाह पाक भी ज़रूर देते हैं। हुँ, जी। ठीक है, बहुत सारा चीज़ें आपसे पता भी चला। अभी आपसे कुछ रियलिटी, कुछ चीज़ें ऐसा अब्रॉड एडमिशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? रियलिटी इट्स लाइक मतलब ऐसा होता है ना, किसी के माइंड में कुछ अलग ही चलता है एंड अब्रॉड में जाके आपको ऐसा पता चला कि नहीं, ये सब नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ इट्स लाइक हाँ, टफ आपको क्वेश्चन ऐसा लग पूछ लिया। सकता है एक्सपोज़र। नहीं, हाँ, ऐसा हो सकता है कि हाँ, जैसे हाँ। इंडिया में जो एक्सपोज़र होता है मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे हुँ, पेशेंट का फ़्लो बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, वैसा पेशेंट का फ़्लो हुँ। आपको यहाँ कज़ाकिस्तान में नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको बहुत कम फ़्लो देखने अच्छा, को अच्छा। मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई कॉन्स अगर मैं बोलूँ, तो हाँ, ये कंसिडर कर हुँ, सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपको पेशेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे। आप हर पेशेंट को ऐसे खुद से नहीं वो कर सकते ट्रीट, ऐसा हो सकता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। लेकिन बाकी उम, एफएमजी पासिंग रेट तो अच्छा ही है कज़ाकस्तान का। हाँ, यहाँ ठीक पास ही है कर रहे मतलब। हैं। ठीक है। अच्छा, असम का कोई भी स्टूडेंट मिला है क्या आपके बैचमेट में या आपके जूनियर? असम उम, स्टेट के मैं बारे में बता रहा हूँ। मेरे ग्रुप में ही है एक, वो भी असम से ही आते हैं। हाँ, तो हाँ, उसका नाम बोल असमीज़। सकते हो क्या? मैं उसको पहचानता हूँ। उनका नाम है उद्दीपन शर्मा, उनका ऐसा नाम है। तो वो असम के ही अच्छा। रहने वाले हैं। ओह! तो उनसे बात मैं ज़रूर करूँगा। एनीवे वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो रहा है। तो मैं आपको एक लाइन में कुछ आप लोग आपके जूनियर्स को अभी जो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं, नीट में उतना स्कोर अच्छा नहीं आया है एंड उनको डाउट भी हो रहा है कि वो जाना चाहिए या नहीं। क्या इन सब के ऊपर आप एक उनको मैसेज देना चाहोगे? अम, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाह रहे हो कि मैं इंडिया में कर लूँ एमबीबीएस, तो मेरे अकॉर्डिंग प्लीज़ डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी, क्योंकि आपको वहाँ पे करने के बाद भी नेक्स्ट देना है। यहाँ से अगर आप करोगे तब भी आपको नेक्स्ट देना है, तो इट्स बेटर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो रादर दैन आप इंडिया में अपने पेरेंट्स का पैसा इन्वेस्ट करो। तो आपको 50% से भी कम में आप यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। तो और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अपना ड्रीम छोड़ देते, वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसा प्लीज़ ना सोचें। यहाँ पे मतलब 30 to 35 lakhs में भी हो जाएगा आपका एमबीबीएस। आई नो कुछ लोगों के लिए ये भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हुँ। अभी मैं उनके लिए कुछ कह नहीं सकती। करनी है तो करनी है। करनी है तो करनी है, हाँ। हुँ, हुँ। तो एक चीज़ मुशर्रत जी से पता चला कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप लोग सोच रहे हो, तो ज़रूर जा पाओगे, कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है। तो आप लोग जो भी कंट्री चूज़ करोगे, वो अच्छा वाला कंट्री चूज़ करना है। इंडिया के जैसे वेदर रहे, इंडिया के जैसे आपका मौसम रहे, इंडिया के जैसे माहौल रहे वहाँ पे
एंड ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। कज़ाकस्तान तो पास में ही है, मतलब आ जाते हैं नदी के ऊपर से। ऐसे मज़ाक किया एनीवे। एंड अच्छा कंसल्टेंसी से सपोर्ट लेना, एंड अच्छा कंसल्टेंसी का सपोर्ट भी चाहिए, मैं बस आपको गाइड कर दूँगा। मैं आपको एमबीबीएस अब्रॉड का एडमिशन करा के नहीं दे सकता, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ। बस मैं आपको गाइड करके दे सकता हूँ, बस सजेशन दे सकता हूँ। जैसे मुशर्रत भी दे सकते हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे 3rd ईयर में है ना? वो चीज़ें हैं। एंड तो आप लोग जाइए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग जाइए वहाँ से, पढ़ाई कीजिए एंड कमेंट में बोलना कोई भी चीज़ें आपको पूछनी है तो। एंड बाकी मुशर्रत जी को जाने क्या बोलना चाहेंगे वो एंड में? I would just like to say all the best to all of you. Just don't be disheartened. MBBS abroad is there for you guys. So, all the best. एंड एंड में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मुशर्रत जी बहुत-बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इंटो माय चैनल। एंड दूसरी बात आप सबको बताना चाहूँगा, मुशर्रत जी जैसे देख रहे हैं ऐसा नहीं, बहुत टैलेंटेड है वो। मतलब उनके मतलब बातों से पता चल जाता है, बहुत टैलेंटेड है वो। सो सो तब तक के लिए इतना ही। सो बाय-बाय, सी यू सून। Thank you.